लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। मैं ये बात सिर्फ कन्हैया की तरह नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इस बात के संदर्भ को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किस चीज़ से मुझे आज़ादी चाहिए। मैं जो बिहार सरकार के नीति की वजह से जो बेरोजगारी का जो आलम है उससे आज़ादी चाहिए। जो तानाशाही रवैया जो है उससे हमें आज़ादी चाहिए। ये स्पष्ट बात है। ये वर्तमान जो सरकार है ये बहुत तानाशाही रवैया अपना रही है छात्रों के साथ, ये बेरोजगार युवा के साथ, और इस बात के लिए हमें आज़ादी चाहिए। ऐसे तो सभी को पता है कि हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब लोकतंत्र में जब लंबे समय तक जब सरकार रहती है, चाहे किसी की भी सरकार क्यों नहीं हो, तो वो फिर लोकतांत्रिक ना होकर तानाशाही हो जाती है। और यही भी वर्तमान सरकार की हालत है। दिखावे के रूप में वो वैकेंसी तो निकालती है, लेकिन जानबूझकर किसी न किसी तरह से उस पर केस करवाते रहती है, जिसकी वजह से बेरोजगार युवा प्रताड़ित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 94,000 की वैकेंसी पर 4-5 केस किया हुआ है। और अब हाल फिलहाल जो 9 से 21 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम STET के लिया गया उस पर भी 3 केस हो चुका है। कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा दोषी सरकार है। ये वर्तमान सरकार किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती है। अगर आपकी इच्छा सरकारी नौकरी देने की नहीं है तो फिर क्यों आप वैकेंसी निकालते हैं? क्यों बेरोजगार युवा को आप ठगने की कोशिश करते हैं? नहीं निकालना है तो सारी इस शिक्षा विभाग को, खास करके डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दीजिए, आप वैकेंसी मत निकालिए। और ये वर्तमान जो सरकार जो ये आंकड़ा जो पेश करती है, जो चुनावों की रैली में जो बोली, और जो ऐसे ही आंकड़ा जो पेश करती है कि मैं इतना छात्रों को मैंने एडमिशन करवा दिया, इतने छात्राओं को एडमिशन करवा दिया, इतना पोशाक दे दिया, साइकिल दे दिया, क्या उससे मिल गया? आपने टीचर की भर्ती नहीं किया और अब उसे पढ़ा कौन रहा है? सिर्फ पोशाक साइकिल दे देने से और सिर्फ खिचड़ी खिला देने से किसी का भविष्य नहीं बनता है। आपने सिर्फ एडमिशन करा दिया, वो केंद्र सरकार से फंड लेने के लिए, अन्य राज्यों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ स्थिति जो नामांकन की जो स्थिति बहुत बेहतर है। लेकिन बेहतर किस आधार पर है? क्या उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या उसे अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं? किस आधार पर? क्या आपका पैमाना है? सिर्फ आप जनता को, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सरकार अब जाग जाइए, क्योंकि जब सरकार जब गूंगी और बहरी हो जाती है तो उसे जगाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और हम लोग STET के छात्र अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर आने वाले समय में अगर कुछ इस पर ठोस निर्णय अगर 94,000 की बहाली और STET की बहाली पर अगर नहीं लिया जाता है उसके परिणाम पर, तो आने वाले समय में हम छात्र आंदोलन करेंगे। और आपकी मर्जी, चाहे आप जो करें, चाहे गोली मरवा दें, चाहे जो करें, क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन अब हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हर हाल में हमें सरकारी नौकरी चाहिए। कोई भी तैयारी छात्र जो BED की तैयारी करता है या फिर SSC की तैयारी करता है, जो रेलवे के, वो सरकारी नौकरी के लिए करता है, ना कि आपके जो पकौड़ा बेचने का जो आप सिद्धांत देते हैं, जो रोज़गार देने का सिद्धांत करते हैं, उसके लिए वो तैयारी नहीं करता है। इसलिए सरकार ये गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। और ये जागने का और हम छात्रों का जागने का वक्त है। और सरकार, आपको भी जागना होगा हर हाल में। और हम अपने मांग को लेकर रहेंगे। अगर जायज़ मांग, अगर हम हक मांगना अगर गलत है, अगर विद्रोह है, तो हाँ, मैं विद्रोही हूँ। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हाँ, मैं विद्रोही हूँ अगर अपना हक मांगना अगर विरोध है तो। लेकिन इस सरकार जो गूंगी बहरी हो रही है उसे जगाने के लिए अब हम लोग को रोड पर उतरना पड़ेगा। मैं आप सभी छात्रों से यही अपील करूँगा कि अब इस ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए तैयार होइए। अपने जिला स्तर पर अपने छात्रों को इकट्ठित करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक इसे बड़ा आंदोलन का रूप दिया जा सके और हम अपने भविष्य के जो सही जो दिशा है उसको हम लोग एक सही दिशा दे सकें। धन्यवाद।